हाँ दिनेश जी, आपका कहाँ पर जन्म हुआ था? किस साल जन्म हुआ था आपका? मेरा जन्म गांव मुरारपुर था उस समय। अब तो नालंदा जिला हो गया। उस समय पटना जिला ही हुआ करता था। वहीं मेरा जन्म हुआ, मुरारपुर में। इस जन्म की भी एक अलग कहानी है। मेरा एक बड़ा भाई भी था जो 3-4 बरस का हो करके मर गया था। तो लोगों की बड़ी चिंता थी। इधर उधर देवी देवता से लोग मांगते रहते थे कि हाँ, हमको लड़का हो जाए। हमारी दादी, हमारे बाबा सब लोग मांगते रहते थे। हमारे पिताजी जो थे वो हिलसा जो है उस समय हमारा थाना हुआ करता था और रजिस्ट्री ऑफिस भी था। उसी में हमारे पिताजी काम करते थे डीड राइटर का। डीड राइटर होता है जैसे आप कोई खेत ले खाने जाते हैं तो उसमें जो ड्राफ्ट बनाता है वो हमारे पिताजी ड्राफ्ट बनाते थे। अब बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे। करीब 1938-39 से वो काम का प्रैक्टिस कर रहे थे। पैदल जाते थे, पैदल आते थे। उसके बाद हमारे बड़े भाई के मरे हुए भी 2-3 साल हो गया तो बाबूजी पैदल बैजनाथ धाम जाना शुरू किए। कोई उनको बोला कि जाइए तो आपको बेटा हो जाएगा, तो बैजनाथ धाम जाना शुरू किए। उसके बाद हम पैदा हुए फरवरी महीना में 1949 में। फरवरी महीना में हम पैदा हुए। तो बहुत मांगने उगने के बाद हम पैदा हुए। तब तक हमारे बाबा जो थे पोता पोता कहते कहते मर गए। दादी लेकिन जिंदा थी, तो दादी को खूब खुशी हुई। हम 1 साल के थे तो दादी भी मर गई और मेरा लालन पालन भी वहीं हुआ। सबसे बड़े बेटे थे इसलिए मेरा खास ख्याल रखा जाता था। हमारा जॉइंट फैमिली था। घर में करीब नहीं भी तो 30 आदमी थे। एक साथ खाना सबका बनता था। जॉइंट फैमिली था। हमारा खेत गांव में सबसे ज़्यादा था और एरिया के हम लोग बड़े आदमी माने जाते थे। मुझे याद है जिस समय एरिया में किसी के पास बंदूक नहीं था तो हमारे चाचा उस ज़माने में बंदूक खरीदे। वो बेल्जियम का ग्रीन प्रिक्स कंपनी का बंदूक था और वो बंदूक आज तक हम लोगों के पास है घर में। अब तो सब लोग बंट गए, पहले तो सब साथे थे। हमारी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। गांव में एक जगह एक आदमी थे नौरंगी सिंह, उनके यहाँ एक मास्टर रहा करते थे और नौरंगी सिंह से हम लोगों की बहुत पुरानी दुश्मनी थी। हम लोगों को एक ही गांव में पटरी नहीं था, लेकिन वो मास्टर साहब नौरंगी सिंह के यहाँ ही पढ़ाते थे। हमारे पिताजी तो सवेरे कचहरी चले जाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद हम नौरंगी सिंह के यहाँ जा कर के वो मास्टर साहब से पढ़ते थे। क्या हुआ कि ये बात पिताजी को मालूम नहीं था, क्योंकि वो शनिचर एतवार को आते थे और शनिचर एतवार को तो स्कूल की छुट्टी रहती थी। हमारे जो टीचर थे उनका नाम था उमा शंकर सिंह। हम लोग के गांव के थोड़ा दूर पर ही उनका गांव था, रामगढ़ उनका गांव था। तो वहीं के वो थे, तो नौरंगी सिंह के यहाँ पढ़ाते थे। सब लोग लड़का लोग
10 रुपया 5 रुपया ऐसा करके फीस देता था उनको। तो हम तो देते नहीं थे फीस, क्योंकि अगर पिताजी से मांगेंगे तो भेद खुल जाएगा और पिताजी हमारी खूब पिटाई करेंगे, क्योंकि नौरंगी सिंह से हम लोगों की जातीय दुश्मनी थी। एनीवे, उसके बाद गांव के किसी आदमी से बोले मास्टर साहब कि ये लड़का हमको फीस नहीं देता है। तो गांव के आदमी बोले कि अरे आप क्यों घबराते हैं, अगर ये लड़का पढ़ जाएगा, कुछ सीख जाएगा तो दूसरा लोग 5-10 रुपया देता है, ये 100-200-500 दे देगा इसका पिताजी। इतना ऐसा आदमी वो है। एनीवे, उसके बाद फिर थोड़ा दिन के बाद क्या हुआ कि नौरंगी सिंह चोरी उरी करता था। उस चोरी में वो पकड़ा गया तो उसको मार लगी और गुरुजी डर से भाग गए उसके यहाँ से। तो क्या हो, बिहान होकर के हम लोग गए पढ़ने के लिए, तो हम लोग अपना पढ़ रहे हैं और गुरुजी हैं ही नहीं। तब किसी गांव के आदमी ने आकर के कहा कि अरे गुरुजी तो भाग गए, ये अब क्या तुम लोग पढ़ते हो। हम लोग घर आ गए, पिताजी आए तो उनको हम जिद किए कि हम पढ़ेंगे और उसी मास्टर से पढ़ेंगे। वो मास्टर हमको बहुत मानते थे। अभी भी हमको याद है कि एक बार वो कोई पहाड़ा लिख देते थे और एक बार पढ़ा देते थे, एक बार हम लिख देते थे, तो हमको याद हो जाता था। तो गुरुजी हमसे भी बड़ी खुश रहते थे और हमको भी उनके साथ पढ़ने में मन लगता था। उसके बाद पिताजी बोले कौन गुरुजी है भाई, तो उनको सब बतलाया सब कि उमाकांत सिंह हैं रामगढ़ के, वही पढ़ाते थे। तो बोले कि हमको तुम आज तक कहा नहीं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, पूरा पहाड़ा पढ़ लिए, पूरा ककहरा जान गए। बड़ी खुश हुए। तो हमारे पिताजी, हमारे उस समय एक चचेरे बाबा थे, उनका नाम था दुर्गा सिंह। तो हम लोग का तो साथे फैमिली था। उनको बोले कि जा करके आप वो गुरुजी को ले करके आइए, अब हमारे यहाँ रहेंगे। तो हमारे बाबा गए रामगढ़। उस गांव के एक प्रेस्टिजियस आदमी थे, बाबू हरवंश नारायण सिंह, जिनके के यहाँ श्री बाबू आना जाना करते थे। तो हरवंश बाबू के यहाँ गए, बोले कि कौन आपके यहाँ कोई वो गांव में उमा शंकर सिंह है, उमाकांत सिंह टीचर हैं। तो बोले हाँ है। तो बुलवाए उसको। तो बात किए बाबा। पहले तो वो जाने के लिए राजी हुए नहीं, लेकिन उनको भी पता चल गया था कि हम लोग गांव के प्रेस्टिजियस आदमी हैं, इसलिए जाने में कोई खतरा नहीं है। वो गुरुजी को लेकर के आए। तब से हमारे के यहाँ ही रह करके पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाया करते थे, हमारे यहाँ ही खाना पीना करते थे। उसके बाद वो रहने भी लगे। अंत में किसी स्कूल में तो एडमिशन ज़रूरी था। अंत में क्लास 6 में नौडीहा स्कूल, हम लोग के गांव से 2 किलोमीटर दूर था नौडीहा स्कूल, मिडिल स्कूल, उसमें हमारा दाखिला हो गया। तो गुरुजी तो बेकार हो गए, क्या करेंगे आप। तो गुरुजी हमारे पिताजी को बोले कि हम भी पढ़ेंगे। तो बोले ठीक है पढ़िए। तो हम मिडिल स्कूल में एडमिशन कराए और गुरुजी उसी स्कूल में हाई स्कूल में एडमिशन कराए। तो हम भी पढ़ने जाते थे और हमारे भाई लोग भी साथ ही पढ़ने जाते थे हमारे साथ ही नौडीहा स्कूल में। तो वहाँ से गुरुजी फिर 10वां क्लास में एडमिशन कराए और 11वां क्लास में फिर एडमिशन कराए और वो मैट्रिक पास नौडीहा स्कूल से ही किए। उसके बाद
वो कॉलेज में पिताजी को बोले कि हमको कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए। पिताजी उनको कॉलेज में एडमिशन करा दिए। नया नया कॉलेज खुला था, एसयू कॉलेज हिलसा, तो उसमें उनको एडमिशन करवा दिए। तो पिताजी का डेरा वहाँ था, मुवक्किल वगैरह के रहने के लिए। रात में जो मुवक्किल लोग आते थे पिताजी के पास, वो वहाँ रहते भी थे। तो वहीं पर गुरुजी रहने लगे और हम फिर नोडी हाई स्कूल में 6ठा पास किए, 7वां पास किए, 8वां पास किए। और फिर हम जब 9वां में थे तो हम पढ़ने में तेज थे, सब टीचर लोग मानता भी था हमको नोडी हाई स्कूल में। फिर एक ऐसी घटना हुई, उस स्कूल का नाम था श्री कबीर केशव हाई स्कूल। वो मठ का स्कूल था, मठ कबीरपंथी स्कूल था और उस मठ के महंत थे हरिनंदन दास, उस मठ के महंत, उन्हीं का वो स्कूल था। पहले तो सरकारी स्कूल नहीं था, कमेटी का स्कूल था, तो उसी में हम पढ़ते थे। एक टीचर थे रामदत्त सिंह, बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, उनको हटा दिया। कमेटी में मतभेद हुआ होगा, उनको हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग हड़ताल कर दिए। 4 क्लास, 8वां, 9वां, 10वां और मैट्रिक, चारों क्लास के मिल करके हड़ताल कर दिए। मैट्रिक क्लास में हमारे चचेरे भाई राजदेव भैया पढ़ते थे, तो हम लोग हड़ताल करा दिए तो कि रामदत्त सिंह को फिर से बहाल किया जाए। तो मठ के जो महंत थे हरिनंदन दास, उनके मठ पर हम लोग सब लोग लड़का लोग गए कि ऐसा रामदत्त सिंह को रखा जाए। उसके बाद क्या हुआ कि महंत जी कहे कि हर एक क्लास से एक लड़का को बुलाइए, हमसे बात करेगा। सब लड़के नीचे रह गए, अपने क्लास से हम भी थे, बाकी 3 क्लास के दूसरे दूसरे आदमी थे। हमको तो उतना नॉलेज नहीं था, तो 4 आदमी मिल करके, 4 लड़के मिल के हम लोग गए महंत जी से बात करने के लिए। तो बाकी 3 लड़का कुछ बोले ही नहीं, जो बोले सुहंत। गर्मा गर्मी खूब हो गया। अंत में ये महंत जी ने कहा, हम लोग कहे कि हम लोग को टीसी दे दिए। महंत जी ने कहा कि ठीक है, आप लोग जा कर के टीसी ले लीजिए। उस समय वहाँ के हेडमास्टर हुआ करते थे सुखदेव बाबू, अच्छे होशियार आदमी थे। तो और हमारे गांव के ही एक ब्रह्मदेव सिंह थे, उनके यहाँ वो रहते थे। तो जब कह दिए तो हम लोग चले वहाँ पर टीसी लेने के लिए। इधर एक आदमी को, महंत जी होशियार थे, एक आदमी को दौड़ा दिए कि सुखदेव बाबू को बोलना किसी को टीसी नहीं देंगे। तो हम लोग गए, सुखदेव बाबू से बोले कि टीसी दीजिए, बोले कि नहीं, टीसी नहीं देंगे। क्या हुआ, अंत में हड़ताल हो गया। हम लोग जाते थे स्कूल, लेकिन क्लास में नहीं जाते थे, बाहर बैठे रहते थे। फिर आया शनिचर का दिन, तो इस बीच क्या किए महंत जी, हमारे पिताजी को तो जानते ही थे, एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखे और भेज दिए एक आदमी को हिलसा, हमारे पिताजी के पास। चिट्ठी लिखे, आपका बेटा ऐसे बोला, आपका बेटा ऐसे बोला। क्या कहें, जब शनिचर को पिताजी आए तो हमको जो डांट लगा, इसलिए कि पिताजी, महंत जी हमारे पिताजी के मुवक्किल थे। जितना खेत बाड़ी उनको लिखाना रहता था, हमारे पिताजी से ही
लिखाते थे। और हमारे पिताजी का जो बिजनेस था उसमें वो किसी को नाराज़ नहीं कर सकते थे। अब महन जी तो बड़े ग्राहक थे हमारे पिताजी पर, इतना गुस्सा हुए, इतना गुस्सा हुए, क्या कहें। हमारे आखिर में दूसरे दिन गए तो स्कूल प्रोमिसेज में हम लोगों को बुलाए। हाँ, तो बुलाने के बाद और जितना लड़का था, चारों लड़का जो थे, सबके गार्जियन को भी वो बुला लिए थे। हमारे तरफ से हमारे चाचा रामनंदन गए थे। महन जी के पीछे सब खड़े थे। हम महन जी कुर्सी पर बैठे हुए थे, हम लोग महन जी के सामने बैठे हुए थे। महन जी ने कहा लास्ट में, वो पगड़ी पहनते थे, तो उन्होंने कहा कि दिनेश, जो हमारे पगड़ी का लाज रखो, सो पगड़ी खोलने लगे। तो अंत में ऐसा हमने कहा कि ठीक है महन जी, अब हड़ताल नहीं रहेगा, आप जब ऐसा कह रहे हैं। तो हड़ताल टूट गया। उसके बाद शनिचर को जब हमारे पिताजी गांव आए तो उनको तो महन जी का चिट्ठी मिल गया था। इतना डांट पड़ा, इतना डांट पड़ा हमको कि पूछिए मत, पिटाई भी हुई हमारी। उसका वो हड़ताल करने का सज़ा हमको ये मिला कि हमको नोडिहा स्कूल से नाम कटा करके हमको हिलसा स्कूल में डाला गया। हिलसा स्कूल उस एरिया का बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल माना जाता था। उसके हेडमास्टर थे श्यामाचरण, जो बड़े स्ट्रिक्ट आदमी थे। उनको सब लोग लंगड़ा सर कहता था, क्योंकि एक कामता गांव का आदमी को वो सेंटअप नहीं किए थे, उसने उनका पैर तोड़ दिया था, लंगड़ा के चलते थे। लेकिन बड़ी स्ट्रिक्ट, फिर भी उस लड़के को वो सेंटअप नहीं हुआ किए। पहले मैट्रिक की परीक्षा के पहले सेंटअप की परीक्षा होती थी, और जो लड़का सेंटअप में पास होता था उसी लड़के को मैट्रिक की परीक्षा देने दिया जाता था। तो हमारा एडमिशन हो गया हिलसा स्कूल में। आरबी मल्टीपर्पस हाई स्कूल उस स्कूल का नाम था। हाँ, एरिया का बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल माना जाता था। तो हम अब हिलसा, हमारे मुरारपुर से हिलसा करीब 5 किलोमीटर है। रोज़ आना जाना करते थे, मुरारपुर से हिलसा जाते थे, आते थे। हिलसा में रहते नहीं थे। और हमारे गांव के, हमारे साथ में हमारे एक चचेरा भाई भी पढ़ते थे, अर्जुन सिंह उनका नाम था। हम दोनों थे और गांव के 2 और लड़का थे, सब लोग साथ जाते। टोटल 4 लड़के हम लोग जाते थे और आते थे। उतना गर्मी में 12 बजे छुट्टी होता था, पैदल गांव जाते थे। बाबूजी उस समय हिलसा में रहने नहीं देते थे, क्योंकि उस डेरा में लैट्रिन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए नहीं रहते थे। तो गांव रोज़ आते थे, रोज़ आते थे। हिलसा में भी हम लोग पढ़ाई में अच्छा ही करते थे। वहीं से फिर पढ़ते पढ़ते बाद में मैट्रिक का परीक्षा हम दिए। मैट्रिक का परीक्षा सेंटअप का दिए, उसमें भी सेकंड हुए थे। हम मैट्रिक का परीक्षा दिए, उसमें फर्स्ट डिवीज़न हम पास किए। उस समय जो फर्स्ट डिवीज़न बहुत कम लड़के पास करते थे, चोरी का ज़माना था नहीं। तो जो एक पट्टी होती थी उसके ऊपर हमारे स्कूल के जो फर्स्ट डिविजनर होते थे उनका नाम लिखा रहता था। थोड़े दिन पहले की बात है, हम लोग गांव गए थे, मेरा पोता भी था। तो उस पोता को ले गए दिखलाने के लिए। हमारा घर स्कूल के नज़दीक ही है, हिलसा में,
ले गए दिखलाने के लिए कि देखो वेदांत, इसी स्कूल में हम पढ़ते थे। स्कूल घुमाए उसको। उस समय तक पट्टी में नाम मेरा था, उसको दिखलाए। उसके बाद बहुत दिनों के बाद एक दिन हम अपना पोती को ले जा करके वो स्कूल दिखलाए तो पट्टी उट्टी हट गया था। हमने पूछा कि अरे एक पट्टी हुआ करता था, इसमें मेरा नाम था। तो जो टीचर थे उन्होंने कहा कि आपके ज़माना में कुछ लोग फर्स्ट डिवीज़न होते थे, अब तो चोरी का ज़माना है, अब कितना पट्टी होगा कि हम लोग सगरों नाम लिखते रहे, इसलिए अब पट्टी का सिस्टम ख़त्म कर दी। लेकिन मेरे टाइम में था पट्टी। उसके बाद जब मैट्रिक परीक्षा का तैयारी करने लगे तो हम लोग हिलसा में ही रहने लगे। हम और हमारे बड़े भाई चचेरे जो थे अर्जुन सिंह, हम लोग मिल करके वहीं रहने लगे। मैट्रिक का परीक्षा सेंटर हमारा पटना पड़ा था, मारवाड़ी स्कूल पटना सिटी, बड़ी स्ट्रिक्ट स्कूल था। उसमें से हम लोग परीक्षा दिए और मैट्रिक पास किए। मैट्रिक पास करने के बाद हालांकि हिलसा में भी कॉलेज था, लेकिन उसको लोग कहते थे कि नया कॉलेज है, इसलिए हिलसा में एडमिशन नहीं करा करके मेरा एडमिशन पटना में कराया गया। कॉमर्स कॉलेज पटना, उस समय मगध यूनिवर्सिटी का वो कॉलेज था और अच्छा कॉलेज माना जाता था। उसी में हमारा एडमिशन हुआ। अभी अभी हमको पता चला कि जो जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे उसी कॉलेज का प्रोडक्ट वो JNU का जो स्टूडेंट लीडर है कन्हैया कुमार, वो उसी कॉलेज का प्रोडक्ट है। तो हम पढ़ने लगे। हमारा एगो वहाँ एगो बहुत जिगरी दोस्त बन गया था, रामानुज उसका नाम था, और वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। और हमारे भाई साहब जो हमारे साथ पढ़ते थे अर्जुन भैया, वो फेल हो गए मैट्रिक में, तो हिलसे में रह गए। हम अकेले गए। एक पिताजी एक हमारा डेरा ठीक कर दिए थे और खाना बनाने के लिए एक लड़का को रख दिए थे। हम अकेले हमारे लिए ही खाना बनाता था, रहता था हमारे साथ। पता नहीं उसमें पिताजी कितना पैसा देते थे, कपड़ा लत्ता वगैरह सब देते थे। इसी बीच क्या हुआ कि हमारे पिताजी मुखिया में खड़ा हो गए। मुखिया में खड़ा होने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक आदमी ने उनका नाम प्रपोज कर दिया। मीटिंग जो हुआ उसमें एक आदमी विष्णुदेव सिंह थे, उनका नाम प्रपोज कर दिया बिना हमारे पिताजी से पूछे। तो प्रपोज कर दिया तो सब लोग उनको विष्णुदेव सिंह को सब लोग बहुत हूट आउट किया। ये बात कोई जा कर के हिलसा में हमारे पिताजी को कह दिया। तो पिताजी ने कहा कि मेरा तो कोई इरादा नहीं है और हम खड़े भी नहीं हो सकते हैं। काहे, हमको लाइसेंस स्टाम्प फरोश का भी है, जो स्टाम्प बेचने का, तो गवर्नमेंट से हमको कमीशन मिलता है, तो हम खड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन अब जब उनको हूट आउट कर दिया है तो हम खड़े होंगे। उन्होंने अपना स्टाम्प बेचने का लाइसेंस गवर्नमेंट से कैंसिल करा दिया और मुखिया में खड़े हो गए। खड़े हो गए तो कुछ ये नहीं था, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था इलेक्शन का। तो हमारे पिताजी हालांकि मेजॉरिटी में थे, लेकिन दूसरे लोग पुराने जो मुखिया थे उनको एक्सपीरियंस था
और इधर उधर करके वो हमारे पिताजी को 50 वोट से हरा दिए। ये हमारे पिताजी को लग गया, तो वहाँ उन्होंने आगे केस कर दिया इसके लिए कि हमारे साथ गैर इंसाफ़ी हुई है, भ्रष्टाचार के तरीके से वो जीत गया है, ऐसा केस कर दिया। और हमको याद है कि उस समय फतुहा से इस्लामपुर तक एक छोटी लाइन जिसको बोलते हैं स्मॉल गेज चलता था, और फतुहा से फिर बड़ी लाइन थी, तो उसमें पटना लोग जाते थे। अब पटने में केस था, कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पटना था, डीएम के यहाँ केस था, तो भोरे गाड़ी जाती थी और इनके जो ओपोनेंट थे रमोतार सिंह उनका नाम था, वो रात में डेरा में रहते थे और दोनों साथ केस लड़ने जाते थे और पटना जा कर के अपना अपना वकील के पास चले जाते थे और फिर शाम को लौटते थे। तो हमारे डेरा में ही रात में रहते थे और फिर भोरे उठ के अपना गांव रमोतार सिंह चले जाते थे। ऐसा था उस समय का पॉलिटिक्स कि ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन अपनी जगह पर है। आजकल तो ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह से हमारे पिताजी केस जीत गए और 2 बरस के बाद इलेक्शन हुआ। उसमें तो पिताजी को भी एक्सपीरियंस हो गया होगा। उसमें वो इलेक्शन जीत गए और 62 से लेकर के 2002 तक 40 बरस तक वो अनकंटेस्टेड मुखिया रहे, उनके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ। 2003 में उनकी मृत्यु हो गई। 2002 में भी सब कह रहा था कि आप खड़ा होइए। हमारे पिताजी बिल्कुल अस्वस्थ थे और उन्होंने मना कर दिया।